धन्यवाद धन्यवाद पवित्र पवित्र परमेश्वर यहोवा, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग पिता, हम सब परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी उपस्थिति में आकर सर को झुकाकर नतमस्तक परमेश्वर आपका सजदा करते हैं। प्रभु के प्रभु, परमेश्वर के परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हम सबको संभाला, हमारे परिवारों को संभाला, हमें हमारे प्राणों की रक्षा की, हमें प्रभु मृत्यु के फंदे से बचाया, हम सबको ना जाने कितनी समस्याओं से बचाया परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु जब इजरायली गुलामी में थे परमेश्वर, और आपने वहाँ पे कहा था कि मैं सारे पहलौठों को मार डालूंगा, लेकिन प्रभु आपने कहा था कि जो मेरा लहू किसी के घर पर लगा हुआ देखेगा तो मौत का फरिश्ता वहाँ से गुजर जाएगा। और जब परमेश्वर आपका लहू इजरायलियों के घर के ऊपर लगा हुआ था तो वहाँ से मौत का फरिश्ता गुजर रहा था, और बाइबल ये बोलती है कि वो मौत का फरिश्ता उनके पास से गुजर गया और उनका कुछ भी ना हो सका। क्योंकि प्रभु आज न जाने कितनी विपत्तियां, कितनी संकट घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं, पर वो हम सब से हमें छू भी नहीं सकती और वो हमारे पास से गुजर जाती है। आज हमारे जीवन में कुछ गलत हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते तो हम प्रभु ये सोचते ऐसा क्यों हुआ, क्या पता परमेश्वर उससे बड़ी घटनाओं को आपने टाल दिया, हमारे जीवन से दूर कर दिया, और यही छोटी सी घटना से परमेश्वर हम बच गए। इसलिए प्रभु आपका लहू हमारे देह पर लगा हुआ है, आपका लहू हमारी घर की चौखट पे लगा हुआ है, हमारा परिवार, हमारे घर, हम कहीं भी जाते हैं प्रभु तो आपका वो वचन याद आता है कि आपने कहा था प्रभु तो कहीं भी जाएगा मैं तेरे द्वारा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कि वो मार्ग में तेरी रक्षा करे। इसलिए प्रभु हम जहाँ भी रहते हैं आपके स्वर्गदूत हमारे आसपास रहते हैं और हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम दुर्घटना भी नहीं हो सकती परमेश्वर, क्योंकि ना तो हमें कुछ होगा और ना हमें कोई करने वाला होगा, क्योंकि आप हमारे यहोवा हमारे आगे खड़े हैं। आपका लहू हमारे देह पर लगा है, आपका लहू हमें अपने लहू में छुपाए रखता है। खुदावंद आपने हमें अपने लहू में छुपाए रखा है, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में छुपा लेती है, वैसे ही परमेश्वर आपने हमें अपने पंखों में, अपने लहू में छुपाए रखा है, ताकि बड़े बड़े उकाब, पक्षी, हमारे शत्रु, दानव दल, शैतान जो भी हमारी जिंदगी में आए परमेश्वर, वो आपसे लड़ते हैं खुदावंद और घुटने टेकते हैं खुदावंद, क्योंकि आपने कहा था मैं यहोवा हूँ, मैं तुम्हारे आगे आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदावंद मेरी प्रार्थना है आज उन भाई बहनों के लिए जिनके घरों में शांति नहीं है, जिनके घरों में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, जिनके घरों में परमेश्वर मन मुटाव चलता है, जिनके घरों में परमेश्वर गाली गलौच होती है, नशा होता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं परमेश्वर जो वो देख के परेशान होते हैं। उनकी गरीबी उनके अंदर है परमेश्वर, वो कर्जे में आ गए हैं, उनके अंदर गरीबी आ गई है परमेश्वर, वो कुछ नहीं कर पाते, उनको कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, पैसे की तंगती है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और परमेश्वर उनके हालात खराब है खुदावंद। लेकिन मेरा विश्वास है प्रभु आज हर एक भाई बहन को प्रभु आप छू लीजिए, पवित्र कर दीजिए मेरे खुदावंद, क्योंकि आप हमारे हालातों से लड़ोगे, आप हमारे हालातों से परमेश्वर हमें विजयी करोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर है, क्योंकि आपने कहा था कि जब तुम बोलोगे तो तुम बोलने वाले तुम नहीं, तुम्हारा पिता का आत्मा तुम में बोलता है। प्रभु हमारे लिए हर काम असंभव है, हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि आपका वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। प्रभु हमारे घर में बहुत से लोग ऐसे परमेश्वर जो बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं खुदावंद, अशांति होती है, गाली गलौच करते हैं, शराब पीते हैं, हमारे भाई बहन, हमारे परिवार के लोग गंदे कामों में चले गए हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, गाली गलौच करते हैं, मारपीट करते हैं परमेश्वर, नशा करते हैं और प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस नहीं करते। प्रभु ऐसे मेरे बहुत से घर है परमेश्वर जिनके घरों में मसीह भाई बहन अकेले हैं, पर उनके परिवार वाले उनको नहीं समझते, बल्कि उनको और गलत बोलते हैं और हम आपके नाम से परमेश्वर हमारी निंदाई करते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, हमसे बैर रखते हैं और हमें परमेश्वर गलत साबित करते हैं, हमारे लिए झूठी बातें करते हैं खुदावंद, क्योंकि आपका वो वचन पूरा हो कि आपने कहा था कि मेरे नाम से लोग तुमसे बैर रखेंगे, मेरे नाम से संसार तुमसे बैर रखेगा, वो तुम्हें महासभा में घसीटेंगे, तब तुम आनंद बनाना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए
बड़ा प्रतिफल है। जब परमेश्वर हमारे लिए, हमारे घर के लोग बैर करते हैं, हमें हमारे लिए झूठी निंदाएं करते हैं, हमारे लिए झूठी आलोचना करते हैं, हमारे लिए झूठी प्लानिंग करते हैं, हमारे लिए कुछ गलत काम करते हैं, लेकिन प्रभु हम आनंदित हैं, हम खुश हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे साथ हैं। और मेरी प्रार्थना है प्रभु, ऐसे मेरे बहुत से भाई बहन जो अपने परिवारों को बचाना चाहते हैं, निमित्त उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनका उद्धार हो, वो बचा लिए जाए, क्योंकि बिना उद्धार के वो स्वर्ग नहीं जा सकते, और बिना आपके उस स्वीकार किए हुए प्रभु वो उद्धार पा सकते हो। कि आपका वचन कहता है कि जीवन सत्य मार्ग मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते, और पिता स्वर्ग में है। तो प्रभु बिना यीशु को स्वीकार करे हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो हमारे प्रभु हमारे परिवारों पे दया कर, उन पे अनुग्रह कर परमेश्वर, की वो सुरक्षित हो और सारे घर में शांति आए, सारे काम बने, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो प्रभु, और वो प्रभु वो काम करने लगे जो आप चाहे, उनके घर में शांति आए। धन्यवाद प्रभु कि आपने उन भाई बहनों के घर वालों को ब्लेस किया। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।